कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहां से स्टार्ट होंगे बेटा। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट्स पे डिपेंड करता है, एक उसका रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल इमेजिनरी, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। चलिए, z कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद चलिए आगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो नंबर्स पढ़े हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम आती रही है कि जब हमने कैलकुलेटर पे -9 कैलकुलेट करना होता था तो आंसर आ जाया करता था मैथ एरर। कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट नहीं करता। अगर मैं ये इस तरह से कर लूं आसिम, तो ये इसका तो मतलब यही है ना, -1 हाँ जी सर। तो ये काम इस तरह से किया जा सकता है थोड़ा सा, और इस -1 को हम आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। -1 हाँ जी सर। का स्क्वायर रूट जो होता है वो आयोटा होता है, और जी सर। इसका स्क्वायर ले लिया जाए, आयोटा का स्क्वायर ले लिया जाए तो वो होता है -1 की। सर तो इंटरनेट गड़बड़ होता है। तो मैंने ये लिखा है -√1 इक्वल्स टू आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया। ये दो रिजल्ट्स आपको याद रहेंगे। उसके बाद आ जाता है कि z मॉडुलस। इसको मॉडुलस बोलते हैं, z मॉडुलस which is equals to x square plus y square under root। कॉम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड को मॉडुलस बोलते हैं और एंगल थीटा को आर्गुमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट of this complex number is theta, tan inverse y over x। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 3 टाइप्स में। पहली टाइप है xy की फॉर्म, xy की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर 2, रेडियस और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल्स टू cos थीटा r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ये पोलर फॉर्म है इसकी। अगर आपको क्वेश्चन पोलर फॉर्म में दिया हुआ है तो पोलर फॉर्म से आप कन्वर्ट कर सकते हो। x है r cos थीटा के इक्वल और y है r sin थीटा। पोलर फॉर्म हो गए। नंबर 1 मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताई, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। यहां से अगर आप थीटा और मॉडुलस, मॉडुलस से पहले ये भी लिख लीजिए, और मॉडुलस को हम r भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है r किसके इक्वल हुआ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। अगर आपको r और थीटा फाइंड करना है तो
थीटा आएगा tan इनवर्स y ओवर x और r आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट के। z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस iota r sin थीटा। x r cos थीटा के इक्वल है, इसको अगर कंपेयर कर लिया जाए, ये रियल पार्ट है, आयोटा के साथ जो है वो y इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद आ जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इक्वल्स टू r e iota थीटा। तो रख दो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें भी दो चीजें इंवॉल्व हैं, r एंड थीटा। e स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और आपको पता है e किसके इक्वल होता है 2.718 के। तो यहाँ हमने वैल्यू तो नहीं पुट करनी, इन टर्म्स ऑफ e बताना है। कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन z इक्वल्स टू r e iota थीटा। उसके बाद r जो है आपको पता है, अगर आपने r निकालना है तो वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट है। अगर आपने थीटा निकालना है tan इनवर्स y ओवर x है। अगर आपके पास एक्स वाई है तो आपने आर और थीटा फाइंड करना है। और अगर आप ये है आपके पास आर जेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो एक्स होगा आर कॉस थीटा के इक्वल और वाई होगा आर साइन थीटा के इक्वल। ये तीन फॉर्म्स हैं, जिसको एक्स वाई फॉर्म बोलते हैं, इसको पोलर फॉर्म और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एक्स वाई फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये तीनों फॉर्म्स नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल फिर मैं करवाता हूं आपको। एग्जांपल, ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडर रूट 2 प्लस आयोटा। अच्छा जी, इस थीटा के साथ यहाँ पे लिखो थीटा की रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा की रेंज माइनस पाई से पाई तक होती है। एक्स वाई की फॉर्म में हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसको मैं पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले आप बोर्ड नोट कीजिए, पहले ये लाइन लिखेंगे, फिर ये चीज लिखेंगे, फिर ये चीज लिखेंगे, और ये दो चीजें, दो रिजल्ट्स ये जरूर लिखने हैं। आयोटा किसके इक्वल है? -1 अंडर रूट। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। आयोटा क्यूब किसके इक्वल है? माइनस आयोटे के। और आयोटा 4 किसके इक्वल है? रेज़ पावर 4 इक्वल्स टू 1। ये चार रिजल्ट्स हैं, ये चारों रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 4, ये जो रिजल्ट लिखते हैं ये भी पता होने चाहिए। उस वक्त नोट्स बना के तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अपलोड करने हैं। जी ठीक है सर। वे बड़ी बारिश तेज हो गई भाई।
आवाज यहां तक आ रही है। अच्छा जी, आर फाइंड करना है, जेड मॉडुलस के इक्वल होता है आर जो है मॉडुलस वो आपका आ गया √3 के, थीटा आ गया tan इनवर्स 1/√2। तो थीटा रेडियन में करके कैलकुलेटर चलाइए जरा, किसके इक्वल आएगा? फॉर्म्स लिख रहा हूं, z इक्वल्स टू r cos 0.65 प्लस r iota √3 sin 0.65, z equals to √3 e raised power iota 0.65। ये इसकी तीनों फॉर्म्स हो गई, तीनों में कन्वर्ट करके मैंने बता दिया आपको। इस फॉर्म में गिवन था, वहां से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक एग्जांपल, z इक्वल्स टू, अगर इस तरह से z दिया हुआ है 5 cos π/3 प्लस iota 5 sin π/3, इसका आंसर आएगा, दोनों फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, z इक्वल्स टू ये r है और ये थीटा है, 5 e iota π/3, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दिया, और z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y फॉर्म में देने के लिए x है 5 cos π/3, 5 cos π/3 इक्वल्स टू 5/2, और y है 5 sin π/3, 5 √3/2। नोट कर रहे हैं आप साथ साथ? x z की ये फॉर्म, दोनों फॉर्म्स रिप्रेजेंट हो गए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पोलर फॉर्म और एक्स वाई फॉर्म। एग्जांपल नंबर 3, एडिशन। पहले तो ये लिखना है, एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें हमने क्या करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में u एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा, और v एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 - 7 आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर।
u कॉम्प्लेक्स नंबर है और v कॉम्प्लेक्स नंबर, u प्लस v एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ आपको एडिशन क्या होती है। रियल पार्ट में ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं। 3 plus 2 iota plus 6 minus 7 iota, 3 plus 6 9 minus 5 iota, 2 iota minus 7 iota minus 5 iota। ये हो गई आपकी एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया है। समझ आ गई एडिशन, u minus v 3 plus 2 iota जी minus 6 minus 7 iota। मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, u में से v को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 3 plus 2 iota ब्रैकेट ओपन कर ले minus 6 plus 7 आएगा, तो ये आ गया minus 3 9 आएगा, ये u minus v। तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आ गई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हाँ कैसे जी सर। जी सर। कैसे होते हैं, u into v, u into v 3 plus 2 iota 6 minus 7 iota। इसको हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन होती है। पहले हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 are 18 minus 3 7 are 21 iota। उसके बाद प्लस 2 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 are 12 आयोटा। उसके बाद 2 7 are minus 14 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो यहाँ पे आप -1 पुट कर तो ये 14 पॉजिटिव हो जाएगा, -9 आयोटा प्लस 14, ये u into v मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई। हाँ जी सर, समझ आ गई। आसान है। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया करता है और ये काफी आसान है, बंदा आराम से इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। इसमें कोई इतने ज्यादा इंटीग्रेशन के टाइप के कुछ चक्कर मत जी कर। सर, इंटीग्रेशन सही कहा सर। सर हमारा सिलेबस कब खत्म करवा रहे हैं आप? ये कौन सा है, लास्ट चैप्टर है T3 का। फिर उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? S1 स्टार्ट करते हैं। वो कितने महीने में हो जाएगी? मई तक हो जाएगी सर? या 1 महीने का है, इसी महीने खत्म करना है, पास पेपर की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा डिवीजन, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। a square minus b square equals to a minus b and a plus b। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब आ जाता है रैशनलाइजेशन। नलाइजेशन
रैशनल आर रैशनलाइजेशन। ये डिवीजन में हम रैशनलाइज करते हैं ना कि डिवाइड करते हैं। डिवीजन में हमने रैशनलाइज करना होगा। आपको रैशनलाइजेशन सिखा दूंगा। Let us suppose u equals to 1 plus 2 iota and v equals to 2 plus 3 iota. कहते हैं जी u over v फाइंड करें। 1 plus 2 iota over 2 plus 3 iota. यहाँ पे एक लाइन और लिखते हैं सर। z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y तो z स्टार इक्वल टू x माइनस आयोटा y के इक्वल होगा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट यहां तक याद रखिएगा। कॉन्जुगेट तक किया है हमने। डिवीजन हम कल करेंगे क्योंकि टाइम हमारा जो है वो शॉर्ट समाप्त होता है। खत्म हो सकता है। तो कॉन्जुगेट तक हम